बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो कह रहे थे कि जब मारिया को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद शहबाज ने 24-25 मार्च को खुद उसकी वीडियो वायरल की थी, लेकिन अब आपको बताने जा रहा हूं कि वो वीडियो खुद वायरल नहीं की थी, बल्कि बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। इसमें जो पुलिस को स्टेटमेंट दी गई हैं, अब उसमें मुद्दा खुल के सामने आ गया है कि बुनियादी तौर पर ये जो है फराहम नहीं की गई, बल्कि इनसे सब कुछ निकलवाया गया और वो कौन लोग थे जिनकी वजह से ये सब कुछ निकला। साथ ही साथ जो है सुमेरा और शहबाज, इनका रोल जो है वो तय कर लिया गया कि इनका किरदार फाइनली क्या था। साथ ही साथ पुलिस ने भी हैरान कुन सरप्राइज दिया है। मेरे लिए तो कम से कम वो सरप्राइज है, मुझे पिछले 10-15 साल हो गए कोर्ट को कवर करते हुए, लेकिन इस केस में एक बड़ा अहम सरप्राइज सामने आया है। वो क्या सरप्राइज है वो भी इसी व्लॉग में आपके सामने तमाम तर डिटेल्स हम रखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज जो है आपके सामने कुछ ऐसी मैं चीज़ें रखने जा रहा हूं जो बड़ी अहम हैं और जो सब कुछ जो है वो आपको इस केस का लुबे लबाब समझना शुरू हो जाएगा। देखें, 2-3 चीज़ें तो बड़ी बुनियादी सी चीज़ें हैं जो आपको मालूम है। एक, फैसल ने कत्ल किया है, शहबाज ने वीडियो बनाई है और सुमेरा उसके साथ वहाँ पर मौजूद थी और इन्होंने जुर्म को छुपाया है। अब हुआ क्या था इस पे? हुआ ये था, उस दिन बताया ये गया है कि जब मामला उस दिन जब 18 और 19 मार्च की शब ये वाक़या हुआ, तो जब ये वीडियो बना ली गई तो भाई का जो है, लड़की के बाप और भाई कत्ल के इल्ज़ाम से बचने के लिए दोनों, इन्होंने क्या किया, उसकी लाश को उठाया और हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पर ले जाके जब पहुँचे कहा कि जी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और आप देखें तो डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा जी बच्ची की तो डेथ हो चुकी है। बहरहाल उन्हें तो इस बात का इल्म नहीं था कि पीछे हुआ क्या है, और ये वापस ले आए और आके इन्होंने तदफीन कर दी। अभी इस वाक़े का इल्म पुलिस को नहीं था मालूम, किसी को मालूम नहीं था, लेकिन मोहल्ले में चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ, अच्छी खासी चलती फिरती बच्ची अचानक रात को इस दुनिया से रुखसत हो गई और कैसे हुआ, कैसे ये सब कुछ। और उसके बाद जो है ये बात चहमगोइयाँ जो मोहल्ले से निकलना शुरू हुई थी, ये बात जो है वो पुलिस तक पहुँच गई। जब पुलिस तक पहुँची तो उन्होंने फिर कार्रवाई करते हुए भाई और बाप को हिरासत में ले लिया। अब हुआ इसमें ये कि इस हवाले से बड़े सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब, वो भी बल्कि इसका दावा कर रहे हैं। वो उन्होंने एक दावा किया, वो कहते हैं कि जब मामला खुला, मुकदमा दर्ज हुआ, तो फिर शहबाज ने अपनी जान बचाने के लिए वीडियो जो है वो लीक कर दी। उसने कहा कि मैं जी वीडियो को लीक कर रहा हूँ ताकि जो है जो मैं बच सकूँ। उसके अलावा जो है सूरत हाल आगे भी मैं चल के इसको बताता हूँ कि इसमें वकील साहब के साथ भी मुलाकात इसने की थी और वकील साहब ने इसने जब बताया कि मेरे पास वीडियो एविडेंस भी है, तो उन्होंने कहा था कि आप वो वीडियो मुझे दे दें, या तो मैं वायरल कर देता हूँ या फिर आप खुद कर दें ताकि आप अपनी स्किन बचा सकें। तो फिर उसने खुद को मासूम साबित करने के लिए ये वीडियो वायरल कर दी और यूं ये कत्ल की रात वीडियो तो बनाता रहा, लेकिन उसकी बीवी भी वहीं पर मौजूद रही और अपना जो है मरकजी मुल्जिम और कातिल जो फैसल है उसके ऊपर सारा जो है मुद्दा डाल दिया। अब फैसल ने क्या किया, जब फैसल ने देखा कि भाई ने वीडियो वायरल कर दी है, तो उसने कहा कि भाई मैं तो भी यूं करता हूं कि इस फैसल शहबाज को फंसाता हूं। तो शहबाज ने पुलिस को कहा कि फैसल ने कहा पुलिस को कि जी शहबाज जो है वो ज्यादती में मुलविस है। तो पुलिस अगर ज़ाहिर पुलिस होती है, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जी, वो ज्यादती करता रहा, फिर मारा तुमने क्यों? तो उसने इसका उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। उसने इधर यूं यूं किया और उसके बाद पुलिस जो है कि इंक्वायरी को आगे किया और उन्होंने कहा कि फैसल ने मुझे कहा था कि जी शहबाज जो है मुझसे बड़ा था और ताकतवर था, जो फैसल कहता है पुलिस को बताता है, तो मैं इसलिए उसका कुछ कर नहीं सकता था, मेरा बाप भी उसके सामने बेबस था। बुनियादी तौर पर फैसल ने अब अपने बड़े भाई को इस मुकदमे में फंसाने की कोशिश की और अपनी जान बचाने की कोशिश की। और यूं वो कहते हैं ना कि इंसान चाले चलता है और हातमी तौर पे जो असल मुजरिम होता है वही फंस जाता है, फिर भी फैसल इसमें फंसता गया। अब हुआ इसमें यूं है कि शहबाज और सुमेरा, इन दोनों का 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल भी हुआ है और रिमांड मुकम्मल होने के बाद इनको अदालत में पेश किया गया। जब इनको अदालत में लाया जाता है तो सुमेरा के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है जो उसकी बेटी है, 2 से 2.5-3 माह की बच्ची है। मुझे उस बच्ची को देख के बड़ा दुख हुआ। देखें, कहते हैं करे कोई और भरे कोई, और इसमें हुआ ये कि उन्होंने जो है
रिमांड के लिए पेश किया, रिमांड करने के मुकम्मल होने के बाद पेश कर दिया, तो पुलिस ने आके हैरानकुन तौर पे कहा कि जी हमें इनका मजीद फिजिकल रिमांड नहीं चाहिए। रेयर केसेस में ऐसे होता है, वरना पुलिस की कोशिश ये होती है आमतौर पे जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं पुलिस उसमें मैक्सिमम रिमांड लेती है, लेकिन जाहिर है इसमें पुलिस ने ये समझा, हैरानकुन तौर पे मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है, आमतौर पे पुलिस ऐसा करती नहीं है लेकिन करती भी है। जिन केसेस में उन्हें लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो वो खुद ही आके कह देती है जी हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, इनका जो है जुडिशियल रिमांड कर दिया जाए। तो फिर अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर फैसला सुनाया और इनको जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अब हुआ यह है कि सुमेरा की छोटी बच्ची जो है वो ज़ाहिर है वो छोटी थी, वो भी माँ के साथ चली गई है और दूसरी जो उससे बड़ी बेटी थी वो अब रिश्तेदारों के यहाँ रहेगी। देखें, बुरे कामों का नतीजा ये होता है कि आपके बच्चे जो हैं वो रुल जाते हैं, आप करते हुए ये सोचते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ये बताती है, वहाँ की जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि इनकी जो दोनों को जो चालान किया जाएगा वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 201 के तहत किया जाएगा और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो जुर्म को छुपाने और पर्दा डालने का है। देखें, इनके सामने जुर्म हो रहा था, इन्होंने वीडियो भी बना ली, लेकिन इन्होंने पुलिस को खुद से जाके इन्फॉर्म नहीं किया। जब बात निकली तो फिर इन्होंने वो वीडियो भी वायरल कर दी और लोगों को भी बता दिया। बहरहाल इस केस में जी इनकी जमानत मिलने का इम्कान है, क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम जो है वो अब है सिर्फ जुर्म को छुपाने का और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा है, तो इसमें कम भी होती है। तो इस वक्त जो है शहबाज और उसकी अहलिया दोनों जेल जा चुके हैं, अब वो एलिजिबल हो गए हैं ज़मानत हासिल करने के लिए। अब वो अदालत से रजू करेंगे, उनको ज़मानत दिया जाए और मेरे ख्याल में उनकी ज़मानत हो जाएगी। बेलेबल ऑफेंसेस लगे हैं और अभी तो आगे जाके जब चलान होगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तक क्योंकि 302 लगी हुई है तो अभी मुझे लगता है कि इस स्टेज पे शायद उन्हें ज़मानत ना मिल सके। चलान आने के बाद हो सकता है ज़मानत मिल जाए। लेकिन आज फैसल और उसके बाप अफजल सत्तार को भी अदालत पेश किया जाएगा। उनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया है। लाहौर उनको पहले ले जाया गया था, उनका DNA वगैरह तमाम तर चीज़ें हो चुकी हैं। अब पुलिस को फाइनल जो रिपोर्ट्स आनी है फोरेंसिक लैब से उसका इंतज़ार है, क्योंकि उन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर इस केस ने खड़े होना है। मुकदमा क्योंकि 6 से 7-8 रोज़ पुराना है। बच्ची की लाश को कब्र कुशाई करके निकाला गया, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया और सूरत हाल ये है कि जो अब चीज़ें जो हैं वो निकलनी है उस दिन की। तो अब मेडिकल रिपोर्ट जो आनी है, लैब्स की रिपोर्ट आनी है, उन्होंने ही इस केस को अब क्लियर करना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में इंसाफ होगा, न सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा और जो मुल्जिम हैं इनको सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत घिनौना खेल खेला है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। अपना फीडबैक दीजिए, जिस इलाके से आप हैं अपना ताल्लुक भी बताइए और इलाका भी बताइए, ताकि हमें जब आपसे इंटरेक्शन हो वो बात करनी भी आसानी हो। और साथ ही साथ आप हमें हमारे फेसबुक पे अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भी हाजिर हैं और उसके अलावा पर्सनली इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान। का वो सरप्राइज़ है, मुझे पिछले 10-15 साल हो गए कोर्ट को कवर करते हुए, लेकिन इस केस में एक बड़ा अहम सरप्राइज़ सामने आया है। वो क्या सरप्राइज़ है वो भी इसी वीलॉग में आपके सामने तमाम तर डिटेल्स हम रखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज जो है